اب एंडोस्कोपी के बाद क्या करना चाहिए? एंडोस्कोपी हो गई, अब हमने एंडोस्कोपी कर ली, चाहे वो डायग्नोस्टिक थी या थेरेप्यूटिक थी, अब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी मुआयना मुकम्मल हो जाने के बाद मरीज अपना मुंह कंगाल लेता है, यानी गरारे करके मुंह को साफ कर लेता है। 15 से 20 मिनट तक मरीज को हम कहते हैं कि आप कुछ ना खाएं, मुंह कंगाल है, 15 से 20 मिनट तक मरीज कुछ ना खाए। और अगर कोई थेरेप्यूटिक प्रोसीजर हुआ है, बेंडिंग हुई है या कोई और प्रोसीजर हुआ है, पॉलीपेक्टोमी हुई है, तो ये अरसा लंबा भी हो सकता है, यानी कि हम कुछ ना कहें, ये हम 1 घंटा 2 घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन अमूमन 15 से 20 मिनट तक हम कहते हैं कि आप कुछ ना कहें, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि आप अपने खाना शुरू करें। तो नाज़रीन, आज हमने देख लिया इस लेक्चर में कि एंडोस्कोपी क्या चीज है, एंडोस्कोपी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के कहाँ कहाँ का मुआयना किया जाता है, अपर जी एंडोस्कोपी हम क्यों करते हैं, एंडोस्कोपी के जरिए कौन कौन से अवामिल किए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर किए जा सकते हैं, एंडोस्कोपी की तैयारी कैसे की जाती है, मरीज को हम कैसे तैयार करते हैं, एंडोस्कोपी कैसे की जाती है, ये तरीकाकार क्या है, और एंडोस्कोपी के बाद क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि अगर आपको या आपके रिश्तेदार को या आपके अजीज दोस्त को एंडोस्कोपी की जरूरत आ गई है, तो फिर जो सवालात आपके ज़हन में होंगे वो मैंने उनके जवाब आपको दे दिए। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोलोनोस्कोपी क्या है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो नीचे से मुआयना होता है ये क्या है, और इसकी तफसील क्या है। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।